गुरुदेव, बहुत कर लिए मनमानी आचरण, बहुत आज्ञा उल्लंघन हो गई, मैं हार गया महाराज जी। मुझे बचा लीजिए गुरुदेव, अन्य आसक्ति बुरे आचरण ने गिरा दिया है, मैं फिर भी नहीं सीख रहा हूँ। महाराज जी कृपा कीजिए, मुझे निकाल लीजिए, मुझे शासन देखो, हमसे हाथ मिलावे तो निकल आवे। दलदल में गिरा हुआ स्वयं निकलने का प्रयास करने पर वो और धंसेगा। तो हाथ मिलावे और निकल आवे, है ना? निकले हुए पुरुष से हाथ मिला लो तो निकल आओगे दलदल से। हाथ मिलाना क्या है? हमारी बात को मान लेना। अगर आप राधा 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 रट रहे हो वास्तविक ईमानदारी से, तो आपको पता है मैं गलत करने जा रहा हूं, तो उस समय तो हमारी याद करो कि यार मैं कैसे जाऊंगा महाराज जी के सामने, जब उन्होंने कहा है ये नहीं करना चाहिए, ये अधर्म है, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। तो हे किशोरी जी, हे लाडली जी, हे गुरु जी, मेरी रक्षा करो, तो उसी समय बल देंगे। पर आप उस समय उत्साहित होते हैं, पश्चाताप थोड़ी होता है। गलत करने जाने पर हमारे हृदय में जलन होनी चाहिए कि मैं क्यों ऐसा करने जा, पहले बाद में तो सबके जलन होती है, करने के बाद तो सबको पश्चात वैराग्य होता है, अरे यार गलत हो गया। नहीं, उसे मूर्खता कहते हैं। बुद्धिमानी है करने के पहले पश्चाताप होने लगे कि मैं क्या गलत करने जा रहा हूं, हे नाथ मुझे बचा लो, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, तो हम बच सकते हैं। और नाम निरंतर जपो, कुसंग से दूर रहो। सबसे बड़ा खतरनाक कुसंग आजकल मोबाइल है। बहुत बड़ा मित्र है और बहुत बड़ा शत्रु है। मित्र ये है कि अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं। आप कहीं फंस गए, तुरंत आप पुलिस को सूचना कर सकते हैं, घर वालों को कर सकते हैं। आप किसी भी महात्मा का सत्संग सुन सकते हैं। वृंदावन में क्या हो रहा है बैठे बैठे आप देख लीजिए, राधा के कुंज में क्या हो रहा है सब डाला जाता है ना, तो है ना मित्र। और दुश्मन ये है कि गंदी से गंदी बात, जितनी जानकारी तुम्हें है उससे ज्यादा जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। चाहे जिधर आप जाओ, हर दिशा की तरफ वो आपको वही सामान दे देगा। अब सोचो, जब हम गंदा कोई दृश्य देख लेते हैं ऐसे बाहरी, तो हमारा मन गंदा हो जाता है। हम एकांत में बैठकर गंदा सर्च करके देखेंगे तो हमारी दुर्दशा नहीं हो जाएगी। तो हमें लगता है कि आप जैसे बच्चों से ऐसी गलती होती है, तभी आप अपने को कंट्रोल में, शासन में नहीं ले पाते हैं। क्यों बच्चा? है ना? क्योंकि अगर ऐसी गलती ना हो तो स्फुरण होना अलग बात है। जैसे अपने लोग भी देखे हैं इस हृदय को कि स्फुरण होता है। स्फुरण का मतलब होता है एक हल्की सी मांग होना। क्योंकि शरीर है, जैसे भूख, प्यास, लघु शंका, सोच, इनके वेग होते हैं ना, भूख का वेग, प्यास का वेग, सोच का वेग, ये भैया अब हम जा रहे हैं, सोच का। ऐसे काम का वेग है, क्रोध का वेग है, लोभ का है, मोह का है। तो नाम जापक के अंदर ऐसे स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। अगर वो टिका है और बढ़ रहा है और आपको परास्त कर रहा है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ पेट्रोल डाल रहे हैं उसमें। क्या? आप कुछ देख रहे हैं गंदी बात, आप कोई गंदा संबंध किए हैं, आप कोई गंदी हरकत करते हैं, तब उसको बल मिलता है, अन्यथा नहीं। ये पक्की बात है। कोई भी विकार आप पर तब हावी होगा जब आप उसको सहयोग दे रहे हैं। अब आप सर्च करके गंदी बातें देखोगे जो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, तो आप संयम में कैसे रह पाओगे? एक छोटा सा बच्चा 12-13 वर्ष का, जब वो देख रहा है गंदी बात, वो कह रहा है कि हम बहुत गंदे आचरण कर चुके हैं। हमका तेरी आयु कितनी है यार? तू कितनी आयु का? अभी इस अवस्था में तो गांव में कबड्डी खेलते हैं, वहां थोड़ी पता होता कि लड़की कौन और लड़का कौन। साथ ही कबड्डी खेल रहे हैं, साथ ही वहां ये भाव ही नहीं था। मतलब ये भाव, पुरुष और स्त्री का भाव, ये भाव, काम भाव, विकार भाव बच्चों में थोड़ी होते थे। 12-13 वर्ष का बच्चा पूरी गृहस्थी की हिस्ट्री जानता है। क्यों? मोबाइल हाथ में, वो सब कलाकार हो चुके हैं। तो आप जो नहीं रुक पा रहे हैं, या आप जैसे नौजवान जो नहीं रुक पा रहे हैं, उसका कारण है गलत देखना, गलत सुनना, गलत संग होना। कभी नहीं रुक सकते आप, पक्की समझ लो। अगर ये नहीं छोड़ा तो आप एक महात्मा, यही अपने पड़ोस का सौभरी ऋषि, कि भजन में विघ्न ना पड़े तो यमुना जल को स्तंभित करके जल में भजन कर रहे थे। अब मंत्रों का प्रभाव, या तो एक डुबकी लगाओ, 1 मिनट नहीं रुक सकते, नहीं प्राण निकल जाएंगे। और वो जल को रोक कर, कितने तपस्वी होंगे, स्तंभित करके उसमें देखा मछली मैथुन कर रही थी। अच्छा, मछली कौन बहुत सुंदर अंग वाली होती भाई, तो कि काम आ गया, मछली की क्रीड़ा देखकर काम आ गया। अब उन्होंने फिर मानधाता राजा थे उस समय, उनसे 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाके, सौभरी जी, उनकी कथा है। अजामिल बहुत बढ़िया आदमी था, भागवत में पढ़ के देखना। जब जंगल में गया तो देखा एक वैश्या, और वो नौजवान अजामिल देखकर भ्रष्ट हो गया। एक दृश्य देखकर भ्रष्ट हो रहे हैं, तुम तो मोबाइल में कितने दृश्य देख रहे हो, तुम ब्रह्मचारी बन जाओगे, तुम संयम से चल पाओगे, भ्रष्ट ही हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। अब उसमें कहे कि भगवान की ताकत हो तो बचा ले। नहीं, भगवान की ताकत अब नहीं लगेगी। भगवान की ताकत तब लगेगी जब आप आज्ञा का पालन करोगे, और फिर आपको कोई गलत दिखाना चाहे, गलत नीचा दिखाना, अब आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। अब जानबूझ के जहर खाओगे, तुम मरोगे तो है ही। कोई तुम्हें अनजाने में जहर खवा दे, केले प्रसाद, तो भगवान का पावर काम करेगा। और जान के जहर खाओगे तो फिर नहीं। बात समझ रहे? ये जानबूझ के बच्चा मरना है। ये जो मोबाइल आज से गंदी बातें देखना, बहुत जो हम देखते हैं ना, वो हमारे जीवन में अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखता है।
देखो आप जैसे यहाँ बैठे हो तो यहाँ का वातावरण आप देखो कैसा लग रहा है, और अभी गंदी बातें वाला वातावरण किया जाए तो अभी देखो काम आ जाएगा। अभी आप किसी ऐसे आदमी को सोचो जो आपसे द्वेष करता है, झगड़ा करता है, अभी आपको गुस्सा आने लगेगा उसकी याद में, तो हम जो देखते हैं वो हमारा स्वरूप ऐसे हो जाता है, फिर हम टिक नहीं पाए। पहला नियम लो कि हम गंदी बातें नहीं देखेंगे मोबाइल में। दूसरा नियम लो, जो गंदी बात करने वाले बच्चे उनका संग नहीं करेंगे। तीसरा नियम लो कि हम अपने शरीर से कोई गंदी क्रिया नहीं करेंगे। करके देख लो, फिर अगर शांति नहीं मिले तो मुझे बताना।